हेलो दोस्तों, आई एम राहुल एंड वेलकम टू एसएससी सीजीएल पिनेकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रीजनिंग 4000 टीसीएस के एमसीक्यू, वो भी चैप्टर वाइज जो दे रखे हैं। इसमें आज हम चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग में क्या होता है, ये आपको सब चीज़ें आज मैं आपको बेसिक से बता के और आगे की तरफ में चलेंगे। न्यूज़ चैप्टर है हमारा कौन सा, ऑर्डर एंड रैंकिंग। सर ऑर्डर और रैंकिंग का सबसे पहले मैं आपको ऑर्डर बता देता हूँ। ऑर्डर का मतलब होता है जैसे एक नंबर हो गया, और ये आपकी ऑर्डर और रैंकिंग के लिए जैसे एक नंबर पर एक ए आता है, बी दो नंबर पर बी आता है और तीन नंबर पर सी आता है। तो इसी प्रकार से यदि मैं बोलूँ इसकी ऊपर से रैंक ए की कितनी है तो आप बोलोगे एक नंबर, नीचे से बी की रैंक कितनी है तो आप बोलोगे तीसरा नंबर, और इन दोनों के बीच में कितनी कौन सा व्यक्ति बैठा हुआ है तो आप बोलोगे बी नंबर। यही चीजें मेरी ऑर्डर और रैंकिंग के अंदर आती हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक बताऊं कि इसके बारे में ऑर्डर और रैंकिंग के बारे में। तो सबसे पहले यहां लिखूंगा ऑर्डर, ऑर्डर एंड रैंकिंग। देखो ऑर्डर और रैंकिंग में बस एक ही फॉर्मूला होता है और उसी फॉर्मूले के ऊपर सारी बातें चलती रहती हैं। सर फॉर्मूला वो कौन सा होता है? फॉर्मूला होता है आपका लेफ्ट प्लस, फॉर्मूला सर मैं आपको सबसे पहले लिखा देता हूं। हमारे पास वो फॉर्मूला क्या होता है जिसमें सारी बातें चलती हैं, लेफ्ट प्लस राइट और लेफ्ट और राइट। सर ये लेफ्ट और राइट होता क्या है भाई, ये भी बताऊंगा। लेफ्ट प्लस राइट करते हैं और उसमें से एक को माइनस कर देते हैं तो आपके पास में टोटल नंबर निकल के आ जाते हैं। क्या निकल के आ जाते हैं? टोटल नंबर आपके पास में निकल जाता है। या फिर मैं हिंदी में आपसे बोलूं, मैं हिंदी में आपसे यहां पर बोलता हूं, और भी चीजें आपको मैं बताऊंगा। हिंदी में आपसे बोलूं तो आप बोलेंगे सर राइट को दायां बायां, यानी कि बाएं, आपको बाएं के साथ में दाएं को प्लस करना होगा और उसमें से एक माइनस करना होगा। तो आपके पास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या आ जाएगी। एक समूह में जितने भी व्यक्ति हैं उसकी संख्या आ जाएगी। तो आप समूह लिख लीजिए। चलिए, तो एक समूह में जितने भी व्यक्ति हैं सबकी संख्या आपके पास में आ जाएगी। या फिर इसके साथ में एक और हो सकता है सर, टॉप प्लस बॉटम, TOP, टॉप प्लस BOTTOM, टॉप प्लस बॉटम -1 सर बराबर क्या होगा सर? टोटल नंबर होगा। टॉप प्लस बॉटम भी किसके बराबर होता है? टॉप प्लस बॉटम भी इसी के बराबर में होता है। और आपसे एक और बीच का है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट और राइट, टॉप और बॉटम, और भी कोई भी हो तो दोनों को आपने लास्ट की अंतिम दो जोड़ियों को आपस में प्लस करना है और प्लस करने के बाद उसमें से एक जोड़ी को घटा देना है, उसमें से एक जोड़ी को घटा देना है। सर ये कैसे? देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एक ए जो है किसी भी चीज के लिए 10वें स्थान पर आता है। कौन से स्थान पर आता है? 10वें स्थान पर आता है, ये मैंने मान लिया। ठीक है जी। अब सेम इसी को मैं बात करूं, बी जो है उसी में ये आपका किधर से आया? आपका ये राइट साइड से आया, राइट से कौन से नंबर पर? 10वें नंबर पर। और ये आपका 20वें नंबर पर आता है। कहां से सर? लेफ्ट से। कहां से सर? लेफ्ट से ये आपका 20वें नंबर पर आता है। और आपसे पूछा जाता है कि टोटल टोटल नंबर कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किस में होंगे? जिसमें ये बैठे हुए हैं इस क्लास में। ये क्लास नंबर कौन सी मैं मान लेता हूं, ये क्लास नंबर ए है, क्लास क्लास नंबर 5th है ये। ठीक है, क्लास 5th में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या कितनी होगी, ये आपसे पूछा जाता है। तो मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था कि सर लेफ्ट ले लो, लेफ्ट प्लस राइट ले लो, RIGHT, राइट ले लो और उसमें से एक माइनस कर दो। लेफ्ट प्लस राइट ले लो, उसमें से एक माइनस कर दो। लेफ्ट में आपके पास कितना है? 20, राइट में आपके पास कितना है? 10, और उसमें से एक माइनस, यानी 30 में से एक माइनस कर दो। टोटल नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे? तो 29 स्टूडेंट इस क्लास में हो जाएंगे, 29 स्टूडेंट्स इस क्लास में हो जाएंगे। कितने स्टूडेंट हो जाएंगे भैया? 29 स्टूडेंट्स इस क्लास में हो जाएंगे आपके पास में। ठीक है जी, बताइए किसी को कोई दिक्कत? चलें आगे की तरफ। चलो अब मैं आगे आपसे बताता हूं, आगे देखेंगे भाई।
सर आगे और क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं? और आपके पास में ये हो सकता है कि ये एक बिल्डिंग है, सपोज ये एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में ये हो गया आपके दूसरे नंबर पर, मैं लिख देता हूं, ये आपका टॉप हो गया, टॉप, और ये आपका हो गया बॉटम। ये आपका टॉप हो गया और ये आपका बॉटम हो गया। अब आपसे बोला जाता है कि सर ए नाम का लड़का है, ए नाम का लड़का है और वो टॉप से 10वें स्थान पर रहता है, यहां पर वो 10वें स्थान पर रहता है, ठीक है। एक नाम बी नाम का लड़का है, वो यहां पर रहता है, बी नाम का लड़का यहां पर रहता है और उसकी पोजीशन आपके पास 30 है। तो आपसे बोला कि सर बताइए यहां से लेकर यहां तक कितने टोटल नंबर रहते हैं, कितने टोटल स्टूडेंट्स रहते हैं, टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट्स की संख्या आपके पास में कितनी है। तो आपसे ये पूछा जाता है भैया टोटल स्टूडेंट्स की संख्या कितनी होगी। सर टॉप प्लस बॉटम -1 हो जाएगी, यानी कि टोटल नंबर मुझसे पूछे जाते हैं तो टॉप प्लस बॉटम और उसमें से एक माइनस कर दूंगा। सर टॉप में है कितने, टॉप में आपके पास 10 नंबर है, प्लस आपके पास बॉटम से बी कौन से नंबर पर है, तीसरे 30 नंबर पर है, और उसमें से सर आपको ना एक माइनस कर देना है। जब एक माइनस करोगे यानी कि 40 में से एक माइनस करोगे तो आपके पास 39 नंबर निकल के आएगा। यानी टोटल जो संख्या होगी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होंगे वो मेरे पास में 39 होंगे। कितने होंगे दोस्त, 39 होंगे। अब एक चीज आप मुझे बताइए, आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या कितनी होगी, 39 आपके पास में होगी। एक और आपके पास में क्या क्वेश्चन बन सकता है मेरे भाई, एक क्वेश्चन एक और आपके पास ये बन सकता है, सपोज डेट कि मैं मान लूं ए, यहां से ये कोई एक स्कूल की लाइन दी हुई है, स्कूल की लाइन, स्कूल की लाइन। अब ए जो है वो यहां पर बैठा हुआ है, कहां पर बैठा हुआ है, ए जो है वो यहां से यहां की तरफ में बैठा हुआ है जिसका नाम ए है, और एक लड़का जो है यहां से यहां की तरफ बैठा हुआ है जिसका नाम राम है, राम, और ये अमन है, AMAN, AMAN, इसका नाम अमन है और इसका नाम राम है। अमन जो है यहां से 20वें नंबर पर बैठा हुआ है और राम जो है यहां से 30वें नंबर पर बैठा हुआ है। इन दोनों के बीच में, ये जो दोनों लड़के बैठे हुए हैं, इन दोनों के बीच में कुछ लड़के और बैठे हुए हैं, ये रे भैया, ये रे, इनके बीच में ये लड़के और बैठे हुए, 1 2 3 और 4, तो इनके बीच में 4 लड़के और बैठे हुए हैं। अब आपसे पूछने लगे कि सर टोटल स्टूडेंट्स इसमें कितने हैं, टोटल स्टूडेंट इसमें जो है वो टोटल स्टूडेंट्स आपके पास कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 20 तो अमन से पहले बैठे हुए हैं और 4 अमन के बाद बैठे हुए हैं, और जब इधर से ये देखता है ये इसका नंबर 30वां नंबर आता है, तो 30 नंबर यहां से बैठे हुए हैं, तो टोटल नंबर आप बोलोगे सर 54 हो गए। क्या क्या इनके बीच में 54 नंबर बैठे हुए हैं मेरे भाई, इनके बीच में कितने और हो गए, इनके बीच में मैं 4 और मान लूं तो टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए भैया, मेरे पास 54 यहां पर हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत है। अब यहां पर 20 तो यहां तक बैठे हुए थे, 4 यहां पर बैठे हुए थे, 30 आपके यहां पर बैठे हुए थे। अब एक क्वेश्चन मैं इसी में आपसे करने की कोशिश करवाऊं, बोलने लगूं कि देखो ये एक लाइन है और यहां से जो यहां की तरफ जाता है, यहां से ए नाम जाता है, कौन, ए नाम जाता है। ए जो है वो यहां से 20वें नंबर पर है और 4 व्यक्ति इससे आगे बैठे हैं, 4 व्यक्ति, और एक व्यक्ति आपको यहां पर बैठा दिखाई देगा, 4 व्यक्ति आपको यहां पर बैठे दिखाई देंगे, 20 व्यक्ति आपको यहां पर बैठे दिखाई देंगे, और यहां तक आते आते आपके पास में एक जो नंबर है वो 30 हो जाता है। कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। अब आपसे पूछा क्या है पता है क्या, यहां पर राम नाम का लड़का बैठा है और यहां पर अमन नाम का लड़का बैठा है, अमन, तो अमन और राम के बीच में कितने लड़के बैठे हुए हैं ये आपसे पूछा जाता है। ये मैंने यहां से उठा के मैंने 30वें नंबर, यानी अमन जो है ना वो 30वें नंबर पर बैठा हुआ है। अब यहां से मैं बात करूं, राम जो है ना वो राम आपका 24वें नंबर पर बैठा हुआ है, कौन से नंबर पर, 24 पर, ये आपका बैठा है 30 नंबर पर। यानी इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो आप बोलोगे सर इनके बीच में 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं। कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं इनके बीच में, तो 6 व्यक्ति इनके बीच में बैठे हुए हैं दोस्त। कोई दिक्कत तो नहीं है, आप बोलोगे सर नहीं है, कोई दिक्कत किसी को नहीं आएगी आपके पास में कोई भी दिक्कत। जैसे एक, अब मैं एक उदाहरण के तौर पर आपसे लेता हूं, ओवरलैपिंग बातें,
ओवरलैपिंग क्या होता है, या आप उससे पहले एक और चीज समझने का प्रयास करेंगे। जैसे एक राम नाम का लड़का था, वो इस साइड से, यदि मैं यहां पर बात करूं, राम नाम का लड़का यहां से 10वें स्थान पर आता था, ठीक है, कौन से स्थान पर, 10वें स्थान पर। अब यहां से वो एक श्याम नाम का लड़का है, श्याम नाम का लड़का, ये यहां से 20वें स्थान पर आता था। इन्होंने क्या काम किया, इनकी आपस में लड़ाई हो गई। इन्होंने बोला कि भाई अब मैं तेरी जगह आऊंगा। अब मैं श्याम ने बोला कि मैं भाई तेरी जगह आऊंगा, तो अब यहां पर आने लगा और उसका स्थान कितना हो गया, इन्होंने चेंज कर लिया 10। तो दोनों का जो स्थान दिया होता है, हम इन दोनों के स्थानों को ऐड कर लेते हैं, यानी 20 + 18, 20 + 18, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो 38 - 1 बराबर मेरे पास में 37 बनेगा। क्या बन जाएगा, मेरे पास में 37 नंबर यहां पर बन जाएगा भैया। ठीक है भैया जी, क्या बन जाएगा, 37 नंबर मेरे पास में यहां पर बन जाएगा। बताइए बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर समझ में आ गई। चले तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। चलो अगला पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है। आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे और क्या आंसर आएगा ये भी बताना चाहता हूं। बताइए क्या आएगा। सर 6 विद्यार्थी हैं और 6 के 6 विद्यार्थी देखो करते क्या है ये देखेंगे भाई। 6 के 6 विद्यार्थी क्या काम करते हैं, अर्णिमा, रोहित, किरण और सीमा और जया और मनीष एक विद्यालय में शीर्ष 6 रैंक पर धारक हैं। यानी शुरू की जो 6 रैंक होती हैं, जैसे फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक और आपकी 6th रैंक, 6 रैंक। रोहित की जो रैंक है वो किरण और सीमा की रैंक के बीच में है। यानी रोहित की जो रैंक है वो किरण यहां पर हो सकती है, रोहित यहां पर हो सकता है, सीमा यहां पर हो सकती है। पूरा नाम लिखते हैं इनका। सर किरण तो यहां पर हो सकती है, ये हो गई किरण। किरण के बाद जो रोहित की रैंक आती है रोहित, और किरण के बाद रोहित है, और रोहित के बाद कौन है, रोहित के बाद है सीमा। लेकिन मेरे भाई एक चीज मैंने आपको बताई थी पहले भी और फिर बता रहा हूं कि आपका सीमा जो है किरण की जगह भी आ सकती है, किरण जो है वो सीमा की जगह भी जा सकती है। ये आगे पता लगेगा। रोहित 4थी रैंक पर है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। यहां पर 4थी रैंक पर इन्होंने कौन बैठा रखा है, तो आप बोलेंगे सर 4थी रैंक पर रोहित बैठा है। 4थी रैंक पर कौन बैठा है, रोहित बैठा है। ठीक है जी, 4थी रैंक पर रोहित बैठा है और जया और सीमा की रैंक के बीच में 2 विद्यार्थी हैं। सीमा की रैंक के बीच में 2 विद्यार्थी हैं। यदि मैं सीमा को यहीं पर बैठाता हूं, चलो सीमा को मैं यहां पर बैठाता हूं, तो सीमा के पीछे रोहित, रोहित के पीछे कौन आएगा, किरण आएगी, किरण। और इसने क्या बोला कि सीमा और जया के बीच में कितने व्यक्ति हैं, सीमा और जया के बीच में रैंक में 2 विद्यार्थी है। तो 1 विद्यार्थी और 2 विद्यार्थी मैंने इन दोनों के बीच में बैठा दिए। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं है। सभी 6 विद्यार्थियों के, यानी पूरे के पूरे 6 विद्यार्थियों के बीच जया सबसे निचली रैंक पर बैठी है। यानी जया सबसे निचली रैंक पर बैठी है। अब इस समय तो जया तो दूसरे नंबर पर आ रही है। इस समय जो पोजीशन है जया जो है वो दूसरे नंबर पर आ रही है। तो आप बोलोगे सर आप एक काम कीजिए, मैंने कि बताइए भैया क्या काम करें। ये 1 रैंक, ये 2 रैंक, ये 3 रैंक, ये 4 रैंक, ये 5 रैंक और ये 6 रैंक। अब मुझसे क्या बोला, उसने बोला कि जया जो है ना वो सबसे निचली रैंक पर आ रही है। सबसे निचली रैंक का मतलब क्या होता है, सबसे फर्स्ट नंबर पे वो है, तो सबसे नीचे यहां पर आएगी जया। और अभी हमने ऊपर देखा था जया और सीमा के बीच में 2 व्यक्ति है, तो 1 और 1, 2 व्यक्ति जया और किसके बीच में है, सीमा के बीच में है। मैंने आपसे बोला था, क्या बोला था सर आपने, कि सीमा इधर भी आ सकती है और किरण उधर भी जा सकती है। तो यहां पर इसका मतलब कौन होगी, किरण यहां पर होगी, किरण। और फिर किरण के इन दोनों के बीच में कौन होगा, सर आप बोलोगे सर रोहित इनके बीच में होगा। तो रोहित इनके बीच में हो गया जी। ठीक है जी, डन। अब आपके पास ये 2 नाम बचे हैं, सीमा, रोहित और इसके बीच में हो गई जया। इतना ही हमें दिया हुआ था। मनीषा की रैंक अर्णिमा की रैंक से ठीक ऊपर है। किसकी रैंक से, मनीषा की जो रैंक है
अरुणिमा से ठीक ऊपर है, यानी मनीषा जो है सबसे ऊपर आती होगी, मनीषा की रैंक पहले नंबर की होगी, तभी तो वो अरुणिमा से ऊपर की रैंक पर होगी दोस्त, तभी तो वो अरुणिमा से ऊपर की रैंक पर होगी। तो मैंने इसे अरुणिमा से ऊपर की रैंक पर कौन मान ली, मनीषा मान ली है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आंसर देने के लिए पूछा क्या है, वो पूछता है पांचवी रैंक पर कौन है, कौन सी रैंक पर, पांचवी रैंक पर कौन है। तो ये लाइन तो मेरी खराब ही हो गई पूरी की पूरी, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, पांचवी रैंक पर कौन है, तो आप बोलोगे सर पांचवी रैंक पर आपके पास में किरण है, पांचवी रैंक पर कौन है आपके पास, तो पांचवी रैंक पर आपके पास में किरण है। ठीक है भाई, कर लोगे ये क्वेश्चन, हो जाएगा कि नहीं होगा। चलें आगे की तरफ, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, बताएंगे इसका क्या जवाब होगा। क्या कहता है, 2 ABCDEF यानी 6 व्यक्ति, 6 फ्रेंड ABCDF हैव डिफरेंट हाइट्स, यानी सबकी हाइट कैसी दे रखी है, अलग अलग हाइट है। A इज टॉलर देन ओनली C, ओनली C दे रखा है, केवल C से बड़ा है। एंड E, B इज द शॉर्टर देन D बट D इज नॉट द टेलेस्ट अमंग देम, हु इज द टेलेस्ट अमंग देम ऑल। सबसे लंबा पूछा है कि सबसे ज्यादा बड़ा कौन है, आपसे ये पूछा है। आइए हिंदी में देखते हैं। ABCDEF अलग अलग लंबाइयों के 6 मित्र हैं। A केवल C और E से लंबा है, A जो है ना वो केवल C और E से लंबा है बस, और किसी से लंबा नहीं है। B जो है वो D से छोटा है, D से छोटा कौन है, आप बोलोगे सर B जो है वो D से छोटा है, यानी ये दोनों बात हो गई। ठीक है जी, लेकिन D उनमें से सबसे लंबा नहीं है, D सबसे लंबा नहीं है, तो सबसे लंबा होगा कौन, D यदि सबसे लंबा नहीं है तो D सबसे लंबा नहीं है, तो D सबसे लंबा नहीं है तो लंबा होगा कौन, ये आपसे पूछा है। आपके फ्रेंड कितने हैं भाई, 1 2 3 4 5 6, आपके 6 फ्रेंड हैं। आपके कितने फ्रेंड है, 6। यदि मैं बात करूं सबसे लंबा कौन नहीं है, D यहां पर सबसे लंबा नहीं है, तो सबसे लंबा नहीं है तो यहां पर हमने बैठा दिया, D को यदि हम यहां बैठा देते हैं तो आप बोलोगे सर D से छोटा, D से तो छोटा B है, D से छोटा कौन है, B है। ठीक है, D से छोटा है B, तो ऐसे करके छोटा ले लेते हैं, D से छोटा हो गया B, B मैंने मान लिया D से छोटा है। ठीक है जी, अब क्या दे रखा है, A बड़ा है किससे, C और E से। सपोज C यहां पर है, E यहां पर है, तो आपके पास A यहां पर आना चाहिए, A तभी तो इनसे बड़ा हो जाएगा, ये वाला जो है वो बड़ा हो जाएगा, ऐसे मान लिया। आपसे पूछा क्या उनमें सबसे बड़ा कौन है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको। एक काम कीजिए, आपको जो चीजें यहां पर नहीं है वो सबसे लंबा है, जैसे F नहीं दी क्योंकि हमारा D बड़ा हो सकता था, D बड़ा करने नहीं दिया, और C और E के बारे में बोला नहीं गया, तो F नंबर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा, यानी F जो है वो सबसे बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आप टेलेस्ट या छोटा देखना चाहते हो तो सबसे छोटा कौन होगा, SHORTEST, शॉर्टेस्ट। सबसे छोटा सर या तो C सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा या तो E होगा, इन दोनों में से कोई एक छोटा होगा। उसके बाद सर किसका नंबर आएगा, उसके बाद बड़ा हो जाएगा आपका A के बाद किसका नंबर आएगा, A से बड़ा हो जाएगा सर B, और B से बड़ा कौन हो जाएगा D, और D से भी बड़ा कौन हो जाएगा F। तो हमसे क्या पूछा था, सबसे बड़ा पूछा था ना, तो सबसे टेलेस्ट कौन हो गया, TALLEST, टेलेस्ट हमारे पास कौन हो गया, सबसे टेलेस्ट हमारे पास F हो गया। तो हम इसका जो जवाब है वो स्पष्ट रूप से क्या लगाएंगे, F आंसर लगा देंगे। ठीक है दोस्त, F इसका जो है वो आंसर यहां पर हो जाएगा। चलें आगे, चलिए भाई आगे चलते हैं और देखते हैं क्या आंसर आएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ गया, बताइए 3 के लिए क्या लगाएंगे। एक पंक्ति में मानसी बाएं से 29वें और दाएं से 33वें स्थान पर है, पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं। मैंने आपको ये बताया था जब भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हो किसी भी चीज के, तो आप लेफ्ट प्लस राइट -1 कर दोगे। आपको सबसे पहले यहां देखना पड़ेगा मानसी बाएं, बाएं का मतलब हो गया इस साइड से, किसका नाम है ये, मानसी का नाम है, तो यहां पर लिख लेते हैं मानसी जो है, मानसी क्या दे रखा है, वो 29वें नंबर पर आपको दे रखी है। कौन से नंबर पर है, 29वें नंबर पर।
यहीं से दाएं से वो दाएं से 33वें स्थान पर है। इसी का मानसी का ही स्थान पता होना चाहिए दोनों तरफ से। मानसी का स्थान दोनों तरफ से पता है तो यहीं पे लिख लें, यहां पे लिख देते हैं। 1 नंबर से यहां पर है और 1 नंबर 33 है। भाई एक चीज हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना एक चीज, क्या चीज याद रखेंगे, जो देखो मैंने आपको सबसे पहले लिखाया था, हमें टोटल नंबर निकालने के लिए, हमें टोटल नंबर निकालने के लिए एक ही स्थिति ही पता होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ ए लिख दिया और यहाँ मैंने बी लिख दिया, तो बी यहाँ पर 30वें नंबर पर है, तो ऊपर से यही नाम, जिसका नाम बी है, वही नाम आपका 10वें स्थान पर भी आना चाहिए, तो आपके पास में तभी आप टोटल नंबर निकाल सकते हो। यानी किसी एक का नाम ही दोनों की तरफ से सेम स्थान पर आना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ ए लिख दिया था, तो यहाँ ए नहीं लिखना था, क्या मैंने और वहीं कही, हाँ यहाँ पर तो मैंने इनके बीच की स्टूडेंट निकलवाए, तो बीच के स्टूडेंट तो ऐसे ही निकलेंगे, और वहां भी बीच के निकलवाए तो सही है। अब यहाँ पर देखो मैंने राम और श्याम की स्थिति चेंज कर दी, ठीक, यानी कि पहले में किया, बस ये आपको फिगर लगवा दिया। हाँ यहाँ भी आपका ए आएगा, ठीक है, ए आएगा। आपकी ए की स्थिति 10 है, तो ए की स्थिति ऊपर से 20 होगी लेफ्ट से, तब आप दोनों की साइन के यहाँ पर निकाल पाएंगे, तो आपका ये आंसर सही बनेगा। ठीक है जी, चलिए यानी कि आप क्या समझे, आपके पास में एक ही नाम की दाएं से और बाएं से आपको स्थिति पता होना चाहिए, आप उसका नाम चेंज मत करना। जैसे मैंने ए कर दिया था, वहां ए नहीं बी ले रखा है तो दोनों तरफ बी आएगा, और ए ले रखा है तो दोनों तरफ ए आएगा। आगे से भी इसकी स्थिति पता होनी चाहिए और पीछे से भी इसकी स्थिति पता होनी चाहिए। आगे और पीछे से दोनों तरफ से मैं बात करूं तो 29 + 33 और उसमें से 1 माइनस कर दूं तो 9 और 1 10 और 2 12 का 2 हो जाएगा, कैरी 1, 3 2 5 और 1 6। इसमें से 1 माइनस करोगे तो आपके पास में 61 आएगा। कितना आएगा, 61 आपके पास आएगा, यानी आपके पास में ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा 61 नंबर। एक पंक्ति में विद्यार्थियों की यदि आपको कुल संख्या निकालनी है तो एक ही नाम की दोनों स्थिति आपको दर्शानी चाहिए, लेफ्ट और राइट, तभी आप निकाल सकते हो। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसे यहां पर देखेंगे, एक कक्षा में 60 छात्र हैं। कितने हैं भैया, एक क्लास में कुल 60 छात्र हैं। छात्र बी की रैंक योग्यता क्रम से नीचे से 41वें नंबर पर है, तो ऊपर से छात्र बी की रैंक देख लो। यहां भी हमने वही पूछा है, मैंने आपसे बताया था जब अभी आपको टोटल रैंक निकालनी है तो उसकी लेफ्ट से रैंक देख लो और उसकी राइट से रैंक देख लो और उसमें से 1 माइनस कर दो, यही तो मैंने बोला था। चलो भैया, अब टोटल कितनी रैंक है, टोटल 60 रैंक में से आपकी बी की जो रैंक है, दोनों तरफ सर बी का नाम आना चाहिए, दोनों तरफ बी का नाम है। आपको नीचे से, यानी ये तो टॉप और बॉटम का हो गया, टॉप और बॉटम का क्वेश्चन हो गया, यानी टॉप से रैंक दे रखी है मुझे प्लस, मुझे बॉटम से रैंक दे रखी है प्लस, और उनमें से 1 मैं माइनस कर देता हूं। मुझे किससे दे रखी है, नीचे से, यानी टॉप से रैंक नहीं दी, नीचे से रैंक दे रखी है 41 और उसमें से 1 कर दूंगा मैं माइनस। ठीक है मेरे भाई, चलिए क्या हुआ, 60 में से ये इधर देखेंगे जब माइनस करोगे आपके पास में, तो टी आर प्लस में कितना आएगा, 39 आएगा। आप बोलोगे सर 39 को अब इधर ले आओ, 60 में से 39 जब माइनस होंगे तो आपके पास टी आर बचेगा, यानी टॉप से रैंक बचेगी। यहां से 1 आ जाएगी, यहां बचेंगे 5, 3 और 2 5, 21। क्या आ जाएगी, टॉप से रैंक आपके पास में 21 आ जाएगी, 21 आपकी टॉप से रैंक आ जाएगी 21, यानी चौथे का जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर क्या बनना चाहिए सर, 21 आपकी आ गई टॉप से रैंक। ठीक है भाई, अच्छा 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 अच्छा, यहाँ 40 41 है, 41 में से 1 जाएगा तो आपके पास में है 40 बचेंगे। क्या बचेंगे दोस्त, आपके पास में यहाँ पर 40 बचेंगे। तो यानी टॉप से यदि मैं रैंक की बात करूंगा तो कितनी आएगी, 20 आएगी टॉप से रैंक। कितनी आएगी टॉप से रैंक, 20 आएगी, 20 इसका आंसर होगा। 41 माइनस 1 बराबर 40, और 40 जब मैं इधर ले जाके माइनस करूंगा तो मेरे पास बचेंगे 20, और आंसर कौन सा दे रखा है, 20, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 20। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन को आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, बताएंगे भाई 5 के लिए क्या आंसर आएगा, 5 नंबर का जवाब बताएंगे। एक कक्षा में कुल 30 विद्यार्थी होते हैं। आदित्य शीर्ष से मेरिट क्रम में 11वें स्थान पर है,
नीचे से आदित्य का रैंक। देखो फिर से वही वाली बात आ गई जो मैंने अभी बताई थी आपको, ए और बी जो लिया था वो, आदित्य की ऊपर से भी रैंक दे रखी है और आदित्य की नीचे से भी रैंक पूछी है। एक ही आदमी है, ऊपर से और नीचे से दोनों से रैंक दे रखी होती है तो हम उसका टोटल निकाल पाते हैं। ठीक है जी, मैंने डिफरेंस आपको दिखाई दिया था पहली ही स्लाइड में। ये देखेंगे यहां पर मैंने आपको यहां पर क्या बताया था, यहां पर बताया था दाएं बाएं -1 बराबर समूह है। यहां पर मैंने ए और बी ले लिया था, तो ए की रैंक यदि मैं 10वां स्थान ले रहा हूं ना राइट साइड से, तो मुझे ए की ही रैंक लेनी पड़ेगी, ए की रैंक लेनी पड़ेगी। 20 ले ली मैंने लेफ्ट से, तो मैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल सकता हूं। मैंने क्या काम किया यहां पर, इस वाले जैसे क्वेश्चन में मैंने यहां पर आपको ए दे दिया था कि ऊपर से ए की रैंक और नीचे से बी की रैंक आपको दे रखी है, आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं, तो आप कभी नहीं निकाल पाओगे, कभी नहीं निकाल पाओगे। कैसे निकाल पाओगे सर, दोनों जगह सेम नाम होने चाहिए। दोनों जगह कैसे नाम होने चाहिए, सेम। यदि आप यहां पर भी ए ले रहे हो ना, ऊपर से ए का नंबर 10वां है, तो आपको ये जो 30वां नंबर दिखाई दे रहा है ये यहीं पर होगा, यानी नीचे से इसका जो नंबर है ये 30वां नंबर है। तब आप इसकी टोटल रैंक निकाल सकते हो कि पूरी की पूरी क्लास में कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है मेरे भैया जी, ऐसे ही अपने को यहां भी करना था और यहां भी करना था। आते हैं क्वेश्चन नंबर पर और फटाफट से देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए क्या आंसर आएगा। बताओ भाई। ठीक है भाई, तो अब क्या हुआ, एक कक्षा में 30 विद्यार्थी होते हैं और आदित्य सीट से मेरिट में क्रम में 11वें स्थान पर है, तो आदित्य का पूछा है, यानी आदित्य यहां पर 11वें स्थान पर है और नीचे से मुझे भी अभी स्थान इसका पता नहीं है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या 30 है, तो क्या होता है सर, टोटल नंबर बराबर ऊपर से सर जो स्थान है और नीचे से 2 स्थान है उसमें से एक माइनस कर देते हैं। अरे ऐसे ही तो करते हैं। आइए तो सर 30 बराबर हो जाएगा 10 + x, सर x बराबर हो जाएगा आपके पास में 20, यानी कितने नंबर हो जाएंगे सर, 20 नंबर हो जाएंगे। 20 यानी 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 20 यानी ऑप्शन नंबर सी। भाई मैंने यहां पर लिख दिया और यहां पर, ये आपका ये मत सोचना कि यहीं पर लिखना था तो ही सही है, ये दोनों मैंने मर्ज किए हुए इसलिए अलग अलग लिख दिए हैं। ठीक है जी, चलिए तो आपके पास यहां पर क्या आएगा, 20 आंसर आएगा। आपको डायरेक्ट करने का तरीका मैं बताता हूं। जब टोटल नंबर आपके पास दिए हुए हों और आपके पास में एक साइड से रैंक दी हो, जो रैंक एक साइड से दी होगी उसमें से एक घटा देना, तो आपके पास बचेगा 10। 10 को टोटल नंबर में से माइनस कर देना तो आपके पास बचेगा 20। सीधा आंसर आप निकाल सकते हो। सर ये वाला केस हमें इस क्वेश्चन में भी बता सकते हो, मैंने कि हाँ। जब आपको टोटल नंबर दिए हुए हो तो आप किसी एक रैंक दी होगी उसमें से आप एक घटाना 40 और सीधा फिर 60 में से घटा देना तो आपके पास बचेगा 20 और 20 को आंसर लगा के आ जाना। अपन को बड़ा नहीं करना है, जितना छोटा हो सकता है क्वेश्चन छोटा करना है और खत्म करना है बिना लिखे हो जाए तो। अब आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 7 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई एफ जी, 7 मंजिल वाली एक इमारत के विभिन्न विभिन्न मंजिलों पर रहते हैं। यहां से क्वेश्चन हो गया शुरू। बी और डी की मंजिल के बीच में 4 मंजिल हैं। देखो भाई, यदि बी की यहां पर है, बी और डी के बीच में 4 मंजिल हैं, तो 1 2 3 4, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है सर, और ऐसा भी हो सकता है डी और बी के बीच में 4 मंजिल, 1 2 3 4, ऐसा भी बन सकता है सर। ठीक है जी, इतनी बात सबके समझ में आ गई। और बी जो है डी से ऊंची मंजिल पर रहता है, बी जो है डी से ऊंची मंजिल पर रहता है, यानी कि ये वाला जो केस है वो हो गया अब आपके पास में खत्म। इसने बता दिया कि ऊपर रहता है। ई और ए के तलों के बीच 2 मंजिल हैं, 2 मंजिल हैं। ई और ए के तलों के बीच 2 मंजिल हैं, तले बोले तो नीचे की साइड में, और ए जो है ई से निचली मंजिल पर रहता है। ए जो है ई से निचली मंजिल पर रहता है, तो ई यहां पर रहता होगा और ए आपका यहां पर रहता होगा। ठीक है, और ये दोनों की दोनों तले मंजिल के, क्या कह रहा था कि ई और ए के तल के बीच 2 मंजिल है। यदि ई और ए आपके यहां पर आते हैं ना, तो इनके नीचे जो है आपको 2 मंजिलें और दिखाई देंगी। ई और ए आपके यहां पर आते हैं तो 2 मंजिल नीचे, ये इसके ऊपर रहता है, ध्यान रखना। ए के तल के नीचे कितनी मंजिल आपको दिखाई देंगी, तो 2 मंजिल आपको दिखाई देंगी, 1 और 1 2। और ए जो है ई से
निचली मंजिल पर रहता है, ई से निचली मंजिल पर रहता है, सी जो है ना सबसे निचली मंजिल पर रहता है। यानी सबसे नीचे वाली मंजिल पर कौन रहता है, सी, और सी यहां पर आ जाएगा। यानी कि सबसे लास्ट वाली मंजिल पर कौन रहता है, सी रहता है। अभी एक ब्लैंक खाली है यहां पर, सी सबसे निचली मंजिल पर रहता है। जी और एफ का मंजिल एक साथ है, जी और एफ का मंजिल जो है वो एक साथ है। एक साथ का मतलब जी यहां पर है तो एफ यहां पर है, एफ यहां पर है तो जी यहां पर है। दोनों को आसपास ही बैठा दो, जी और एफ को आसपास, यानी जी यहां पर है तो एफ यहां पर है, ऐसे करके बैठ जाएंगे। ठीक है जी। सी और एफ की मंजिल के बीच दो मंजिल है, सी और एफ, सी और एफ, यानी सी यहां पर है तो एफ के बीच में दो मंजिल कब बनेंगी, ये तो ई तो ऊपर आएगा, यानी कि जी आपका यहां पर है, एफ आपका यहां पर है। क्या कह रहा था, सी और एफ, एफ और सी के बीच दो मंजिल का अंतर है, यानी एक मंजिल यहां पर बना दी और एक मंजिल और मैं ले लूं तो मेरे पास में ये अंतर जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। सी और एफ, एक और एक दो, हाँ सही है। तो यहां पर ए आना चाहिए और यहां पर वो मंजिल आएगी, यहां पर सी। तो देखो इन दोनों के बीच में दो मंजिल का मैंने क्या बना दिया, गैप बना दिया सर। ठीक है जी। जी और एफ जो है वो एक साथ आने चाहिए, जी और एफ मैंने एक साथ ले लिए हैं। अब बोला था ए से ऊपर कौन आना चाहिए सर, ई आना चाहिए, ए से ऊपर ई आ गया। अब आप देखोगे डी के और बी के बीच में 1 2 3 4 हैं। सी से ऊंची मंजिल पर रहता है कौन, एफ, सी से ऊंची मंजिल पर रहता है, सबसे ऊपर की मंजिल पर कौन है, तो बी और डी के बीच में 1 2 3 4 व्यक्ति हैं। तो यदि मैं डी को यहां पर बैठा दूं तो 1 2 3 4 व्यक्ति यहां बैठा दूं तो बी यहां पर आ जाएगा। तो पूरी पजल हो चुकी है सॉल्व और आंसर मेरे पास आ चुका है। क्या सर, ये बनेगा बी, बी के बाद आएगा ई, ई के बाद आएगा जी, जी के बाद एफ, एफ के बाद ए के बाद डी और डी के बाद सी। आपसे पूछा है सबसे ऊपर वाली मंजिल पर कौन रहता है, तो सबसे ऊपर वाली मंजिल पर कौन रहता है, बी। सबसे नीचे वाली मंजिल पर कौन रहता है, सी। तो सबसे ऊपर वाली मंजिल पर कौन रहता है, बी रहता है सर। छठे का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा भाई। 6 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा दोस्त, डी ऑप्शन बनेगा छठे का। ठीक है, 6 इज ऑप्शन नंबर डी। आइए 7 के पास चलते हैं और 7 के लिए देखते हैं क्या आंसर आने वाला है। 7 क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। एक पंक्ति में मनु बाईं ओर से चौथवें स्थान पर है, सेम दाईं ओर से 9वें स्थान पर है। यदि वो आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो सेम दाईं ओर से 12वें स्थान पर आती है। पंक्ति में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या क्या है, ये भी मैं आपको बता चुका था, ये मैंने आपको बताया था। देखेंगे हम फटाफट से एक बार, ये मैंने आपको कहां पर बताया था, ये मैंने आपको बताया था यहां पर। राम यदि यहां पर है, श्याम यदि यहां पर है और ये अपना स्थान बदल लेता है, ये 18वें नंबर पर आ जाता है, तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी होंगे, हमने यहां पर ये क्वेश्चन को यहां पर आपने बताया था। ठीक है जी। आइए तो अब इस क्वेश्चन को यहां पर कैसे करेंगे, ये दे दिया है हमारे फॉर्म में, बताइए कैसे करेंगे। सर देखो एक चीज मैं इनकी बताओ, क्या सर, मनु बाईं ओर से, यानी मैं इस साइड से जाता हूं और किसकी बात करता हूं, सर मैं मनु की बात करता हूं, तो मेरे पास वो 14वें स्थान पर आती है। मैंने कि ठीक है सर, 14वें स्थान पर आ गई। ठीक है, अब यहीं से सेम दाईं ओर से 9वें स्थान पर ये लड़का है जिसका नाम है सेम, क्या नाम है, सेम इसका नाम है, और ये कौन से स्थान पर आ जाता है, वो 9वें स्थान पर आ जाता है। मैंने कि भाई ठीक है, ये 9वें पर आ गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यदि वो आपस में स्थान बदल लें, सेम इसकी जगह आ जाए, मनु इसकी जगह आ जाए, तो सेम दाहिनी ओर से 12वें स्थान पर आ जाता है। सेम जो है वो दाहिनी ओर से क्या होता है, 12वें स्थान पर आ जाता है। यानी आप इस साइड से किस स्थान पर आ जाते हो, यहां पर आ जाते हो 12वें स्थान पर। ठीक है जी, वे आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो सेम दाईं ओर से 12वें स्थान पर आ जाता है। यानी ये पहले भी सर दाईं ओर से स्थान इसका 9 था, आज इसका स्थान 12 नंबर हो गया है। यदि इनके आगे वाली संख्या पूछी जाए कितने नंबर आगे बढ़ गया, तो 10 11 12, तो 3 नंबर ये आगे बढ़ चुका है। 3 नंबर आगे बढ़ के कहां पर आ गया, इस 14वें नंबर पर आ गया। तो मैंने आपको बोला था सर इन दोनों नाम को आपने प्लस कर लेना है, इन दोनों नाम को आपको प्लस कर लेना है, 14 + 12 और उसमें से 1 घटा देना है।
14 प्लस 12 करके उसमें से 1 घटा देना है। 14 और 12 कितने होते हैं, तो 26 होते हैं। और 26 में से जब आप 1 घटाओगे तो आपके पास में 25 बचेगा। 26 माइनस 1 25, तो 25 ऑप्शन कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर होगा। सेम यही तरीका मैंने आपको यहां भी बताया था भाई, सेम यही तरीका, जिसने यहां पर समझ लिया होगा वो सही होगा। अब राम जो है पहले यहां था, श्याम जो है पहले यहां था। अब राम जो है वो यहां पर है, तो आपसे पूछा टोटल नंबर ऑफ, नाम सेम हो गए, अब यहां पर राम हो गया, यहां पर श्याम, इनके बीच में कितने नंबर आएंगे, 18 नंबर, 8 नंबर आ जाएंगे। अब आप एक तरीका और है इस क्वेश्चन को करने का, देखो क्या, अब आपने देखा कि इन दोनों के बीच में कितने रहे, 8, तो आप इनको प्लस कर लो, 10 प्लस 8 प्लस 20, और उसमें से 1 माइनस कर देना, कितने हो जाएंगे, 28 और 10 38, 38 में से 1 माइनस कर दोगे आपके पास में 37 मिल जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ कितने होंगे, वो भी कितने होते हैं दोस्त, 37 ही होते हैं। जैसे मैं आपको यहां पर यही काम करके दिखाऊं और आपसे बोलूं आंसर क्या आएगा इसका, देखो जैसे सर आपके पास में पहले ये 9वें नंबर पे था, तो 10 11 12 आपके पास में 3 मिल गए, तो 14 और 3 और 19 आप प्लस करके उनमें से 1 माइनस कर देना। 14 प्लस 3 प्लस 9 और उनमें से 1 माइनस कर देना। 4 और 3 7, यानी कि कितने हो गए, 17 प्लस 9 बराबर माइनस 1 हो गया। तो 16 2 26 माइनस 1 बराबर कितना आ गया दोस्त, 25 आपके पास आ गया, और 25 ही यहां से आ गया। आप दोनों में से कोई सा भी तरीका यूज करके क्वेश्चन का आंसर जो है वो निकाल सकते, जो आपका मन करे आप उसे यूज कर सकते हो और इसका आंसर निकाल सकते हो। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 8वां नंबर, और 8वें नंबर का आंसर आप लोगों ने बताना है कैसे निकालेंगे। सर क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है क्वेश्चन में जी। क्वेश्चन दिया हुआ है कि नरेश 47 लड़कों की एक पंक्ति में बाईं छोर से 22, कितना नंबर है इसका, 22 नंबर है, 22 नंबर है, तो दाएं छोर से उसकी स्थिति क्या होगी। कौन से छोर से भाई, दाएं छोर से उसकी स्थिति क्या होगी, दाएं से, यानी दाएं से आपको बताना है व्हाट इज द पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड, क्या होगी, राइट एंड से उसकी पोजीशन क्या होगी, ये आपसे पूछा है। देखो भाई टोटल नंबर ऑफ मैंने आपको बता दिया था, जब भी आपको टोटल दिया हो, क्या दिया हो, टोटल, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट और -1 होता है। सर टोटल आपके पास में 47 है, ठीक है जी, और आप लेफ्ट की बात करेंगे तो कहां से दिया हुआ है पोजीशन, आपको लेफ्ट से दी हुई है 40 से 22, लेफ्ट से आपके पास 22 है, राइट से आपके पास है नहीं, उसमें से 1 माइनस कर देंगे। इसका जुगाड़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, तो 21 प्लस आर, तो आर बराबर हो गया 2 और 6 यानी 26, क्या हो गया 26, यानी ऑप्शन नंबर डी, 8 का आ जाएगा ऑप्शन डी। इसका जुगाड़ मैं आपको क्या बता चुका हूं, सर जब भी कभी ऐसे दे रखा हो बाएं से दाएं से, उसमें से 1 घटाओ और सीधा टोटल नंबर में से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। 22 में से 1 माइनस करो 21, और 21 में 47 माइनस करोगे तो आपके पास पीछे 6 आएगा, और 6 आपके पास यहां पर दे रखा है, इसका आंसर हो जाएगा भाई। बताओ भैया कोई दिक्कत तो नहीं है, चलें आगे की तरफ, आइए आगे चलते हैं और क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, बताएंगे क्या आंसर आएगा। बताओ भाई 9 का क्या आंसर लगाओगे मेरे भाई। राजी 46 विद्यार्थियों की एक कक्षा में राज से 5 स्थान आगे है, यानी राजी जो है एक राजी है, राजी 46 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 46, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 46, और राजी जो है एक कक्षा में राज से 5 स्थान आगे है, राज से यानी 1 2 3 4 5, 5 स्थान आगे है, तो 5 स्थान यहां पर कौन हो जाएगा, राज हो जाएगा। इससे 5 स्थान आगे कौन हो गया, 1 2 3 4 5 स्थान आगे राजी हो गई। यदि राज का स्थान अंतिम से, यानी राज का स्थान लास्ट से 12वां नंबर है, 12वां नंबर है, तो प्रारंभ से राजी का स्थान क्या होगा, तो प्रारंभ से राजी का स्थान क्या होगा, आपसे राजी का स्थान पूछा है। चलिए भैया बताइए फटाफट से कैसे इस क्वेश्चन का आंसर आप निकालोगे।
क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए बताइए, तो कैसे निकालेंगे फटाफट से मुझे बता देंगे आप यहां पर, कैसे हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। देखो भाई, एक क्वेश्चन आप यहां पर देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ आपके पास में कितने हैं, 46 हैं, और राज जो है यहां से 12वें नंबर पर है, तो यानी इस साइड से वो कितने नंबर पर होगा, 12 यहां पर आएगा, प्लस यहां पर x, यहां पर -1। कोई भी एक पोजीशन मैंने उधर से किधर से दे रखी है, राइट से, तो मैंने लेफ्ट से निकाल ली है। तो 46 क्या होगा, 11 प्लस x। जब x इसमें से माइनस होगा तो आपके पास में 45 आ जाएगा। यानी कि मैं इसकी पोजीशन की बात करूं, 45, 35 आएगा ना, एक गया 3 और यहां पर 5 बराबर x। तो इसकी पोजीशन बात करूं तो इसकी पोजीशन यहां से क्या आ जाएगी सर, यहां से इसकी 35वें नंबर पर रैंक आ जाएगी। कौन से नंबर पर, 35वें नंबर पर रैंक आ जाएगी सर। मैंने कि ठीक है भाई, 35 पर आ जाएगी तो। और इसने हमसे पहले ही बोला था कि मैं जब इससे यहां पर ये 35वें नंबर पर इसकी रैंक आ चुकी है इधर साइड से, और ये 5 स्थान आगे है, ये जब ये 5 स्थान आगे है, 35 नंबर पे मैं कब आया, जब ये 5 स्थान निकल गए, तो 35 माइनस 5 बराबर कितना स्थान हो गया सर, 30 स्थान हो गया। तो आंसर भी क्या हो गया इसका, 30 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्या हो गया भैया जी, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो गया। मैंने इस 35 में से 5 माइनस कर दिया, 30, और 30 पर आ रहा है मेरा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, 5 स्थान आगे राज आया, और राज की मैंने दोनों तरफ से स्थिति निकाली, यहां से 12 आई और इस साइड से आपकी 35 आई। सर दोनों की स्थिति कैसे निकाल सकते हो, एक साइड की आपको दे रखी हो और एक आपको टोटल नंबर दे रखे हो, आप दूसरे की स्थिति वहां पर निकाल लोगे। ठीक है भैया जी, ऐसे मैंने यहां पर निकाल ली। आगे आते हैं, अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ गया है, और 10 के लिए बताएंगे क्या आंसर आने वाला है। 10 बताइए भैया, 10 के लिए क्या आंसर लगाओगे आप। देखो क्या दिया हुआ है, शक्ति जो है 54 छात्रों की एक कक्षा में 11वें स्थान पर है। ठीक है, 54 छात्र की कक्षा, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स की बात करूं, टोटल स्टूडेंट्स आपके पास हैं 54, और एक कक्षा में 11वें स्थान पर कौन है, शक्ति। कौन है, इसका स्थान जो है वो कौन सा है सर, आप बोलोगे सर 11वां स्थान इसका है। ठीक है, अंतिम से उसका स्थान क्या होगा, लास्ट से उसका स्थान आपसे पूछा है सर, लास्ट से क्या होगा। अब आपको फॉर्मूला पता ही है कि टोटल स्टूडेंट्स बराबर क्या होते हैं सर, लेफ्ट प्लस राइट, और उसमें से सर एक घटा दो, या आप बोल सकते हो जो नंबर दे रखा है सर उसमें से एक घटाओ और जो टोटल है उसमें माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। टोटल है आपके पास में 54, और लेफ्ट से बोला राइट से, तो राइट से मुझे यहां की पता नहीं है, यहां पर है 11, 11 में से एक गया 10, तो 54 बराबर किसके हो गया, x प्लस 10 के, और 10 जब माइनस होगा तो आपके पास 44 बराबर x बचेगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। 44 कहता है ऑप्शन नंबर बी को, तो 10 का जो जवाब होगा वो क्या होगा मेरे भैया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा 10 का। आइए 11 पर चलते हैं और 11 को पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन का आंसर देंगे। 11 नंबर बताइए भाई, 11 के लिए बहुत बढ़िया है क्वेश्चन कि 50 लड़कों की एक पंक्ति में शरण का स्थान, शरण दाएं छोर से, दाएं से यानी कि राइट साइड से, राइट दाएं छोर से 18वें स्थान पर है, 18वें स्थान पर है, तो बाएं छोर से उसकी स्थिति क्या होगी। सर आपको टोटल स्टूडेंट पता है,
जो भैया जिसने सीख लिया होगा कॉन्सेप्ट्स उन्होंने आंसर निकाल भी दिया होगा। सर 18 में से 1 माइनस करो 17, और 17 में से जब 50 माइनस करोगे पीछे 3 आएगा, और 3 आएगा तो सर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। 11वें का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन जो पूरे तरीके से कभी नहीं सीखे हैं वो यहाँ से सीखेंगे और फिर से वो ट्राई करेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दे रखे हैं आपको? 50 दे रखे हैं। अब फॉर्मूला क्या होता है सर? टोटल स्टूडेंट्स बराबर होता है सर लेफ्ट प्लस राइट और उसमें से -1। टोटल संख्या कितनी है आपके पास में? 50, और लेफ्ट से आपका स्थान नहीं पता है मुझे x, राइट से पता है मुझे 18 और उसमें से 1 माइनस। 50 बराबर x प्लस 17। अब 17 इसमें से माइनस करेंगे, 50 माइनस 17 बराबर x। तो x बराबर क्या होगा सर? 3। यहाँ पे 4 में से 1 गया 3, तो 33 आपका आंसर होगा। x की वैल्यू आपके पास में क्या आएगी? 33 आ जाएगी। x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी मेरे भाई? 33 आपकी x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है जी, चलिए। 3 व्यक्ति A B C एक कतार में खड़े हैं। A और B के बीच 5 व्यक्ति हैं। B और C के बीच 8 व्यक्ति हैं। यदि C के आगे 3 व्यक्ति और A के पीछे 21 व्यक्ति हैं तो कतार में व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? भाई एक मिनिमम संख्या निकलती है और एक मैक्सिमम संख्या निकलती है। ये जब निकलती है इससे पता लगता है ओवरलैपिंग केस। ओवरलैपिंग केस में ये काम होते हैं मिनिमम और मैक्सिमम का। तो फटाफट से मुझे बताएंगे कि इसमें पर्सन जो है वो कितने हो जाएंगे? फटाफट से बता दो भैया, जल्दी बताएंगे। कौन बताएगा सबसे पहले ये देखते हैं भैया। चलिए, बहुत बेहतरीन। सर क्या क्या चीजें दे रखी हैं उन चीजों को पढ़ो और बताओ क्या क्या होगा इसका आंसर। 3 व्यक्ति A B C एक कतार में खड़े हैं। A और B के बीच 5 व्यक्ति हैं। यदि A को मैं यहां पर खड़ा कर दूं और B को मैं वहां पर खड़ा करूं, A को सपोज यहां पर खड़ा कर दूं और B को यहां पर खड़ा कर दूं, तो इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं? 5 व्यक्ति इनके बीच में है। ठीक है, डन। इतनी डन हो गई। ठीक है, आगे क्या बोला है? सर A और B के बीच में 5 व्यक्ति हैं, लेकिन B और C के बीच में 8 व्यक्ति हैं। B यहां है तो C इससे अगली पोजीशन पर होगा, और इनके बीच में जो व्यक्तियों की संख्या होगी वो कितनी होगी दोस्त? 8 होगी। यदि C के आगे 3 व्यक्ति हैं, C के आगे, यदि C के आगे 3 व्यक्ति हैं, C के आगे 3 व्यक्ति हैं, इसके आगे बोल रहा है भाई C के आगे, C के आगे कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति हैं। और A के पीछे 21 व्यक्ति हैं, और A के पीछे कितने व्यक्ति हैं? 21 व्यक्ति हैं। तो कतार में व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। अरे कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, हलुआ क्वेश्चन था। हलुआ कैसा क्वेश्चन था? हलुआ। कैसे सर? 21 प्लस 5 26, 26 और 8, 26 और 4 कितने होते हैं सर? 30 और 4 34, 34 और 3 कितने होते हैं? 37। तो टोटल मिला के मेरे पास अब तक जो नंबर आए 21 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 3, तो मेरे पास कितने हो गए भैया ये बताएंगे। आप इन सबके नंबर को प्लस करेंगे तो क्या आएगा भाई? बताओ फटाफट से क्या आने वाला है। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। प्लस करके बताएंगे तो 21 में यदि 5 प्लस करोगे तो 26, 26 में आप 8 प्लस करोगे तो 34, 34 में आप 3 प्लस करोगे तो आपके पास 37 नंबर बनेगा। कितना नंबर बन जाएगा? 37 आपके पास में नंबर बनना चाहिए। ठीक है, तो कितने आगे प्यारे साथी? आपने इनको ऐड करा तो आपके पास आ गए 37। 37 तो ये हो गए, और एक 38, 39 और एक ये 40, प्लस A प्लस B प्लस C, यानी 37 प्लस 3 व्यक्ति ये हो गए। तो ओवरऑल कितने व्यक्ति हो गए? यदि उसने मिनिमम की बात करी तो ओवरऑल कितने व्यक्ति? 40 व्यक्ति यहां पर हो गए भैया। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। टोटल मिला के कितने व्यक्ति हो गए? 40। सर ये तो इनके बीच के ही तो नंबर हैं, लेकिन हमने A B C को थोड़ी अभी काउंट किया है, तो 3 व्यक्ति और काउंट कर लेंगे
तो ओवरऑल मेरे पास कितने व्यक्ति आ जाएंगे, तो मेरे पास में 40 व्यक्ति यहां पर ये आ जाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भाई? बताओ फटाफट से, किसी को कोई प्रॉब्लम तकलीफ हो तो बता दो। चलते हैं आगे की तरफ, वरना चलें आगे। हाँ, ये बीच में 21, 5, 8, 3 तीनों को प्लस कर लिया, उसमें ABC यानी 3 जने और प्लस कर लिया, आपका आंसर बन जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक सप्ताह के सोमवार से शुक्रवार तक 5 नाटक के LMNO का मंच किया जाना है। प्रत्येक दिन केवल एक नाटक का मंच किया जाना है, ठीक है। N या O मंच होने वाले या तो पहले या अंतिम नहीं होने चाहिए, ठीक है। O के ठीक बाद M होना चाहिए, N के ठीक बाद L होना चाहिए, K और L के बीच में एक नाटक का मंच किया जाता है, तो मंच होने वाला दूसरा नाटक कौन सा है? चलिए बताइए भाई, तो दूसरा नाटक आपके सामने कौन सा आएगा? कौन बताएगा? देखो सबसे पहले हमने देखना है यहां पर क्या, सबसे पहले हम देखेंगे सोमवार से, एक सप्ताह के सोमवार से शुक्रवार तक 5 नाटक, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। ये मेरे पास कितने नाटक हो गए सर? आपके पास में ये 5 नाटक हो गए। अब क्या कह रहा है ये ध्यान से सुनेंगे। एक सप्ताह के सोमवार से शुक्रवार तक 5 नाटक हैं, KLMNO एक मंच पर किए जाते हैं। प्रत्येक दिन केवल एक नाटक किया जाता है, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन जो है वो शुरू होगा और आपको ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है। N या O मंच होने वाले, मंच O हो चाहे N होने वाले या तो पहला या अंतिम नहीं होना चाहिए, यानी कि N और O ना यहां पर आना चाहिए, N और O ना यहां पर आना चाहिए। कह रहा है या मंच होने वाले हो तो पहला और अंतिम नहीं होना चाहिए, यानी आप उसे पहले नंबर पे नहीं रख सकते, ना उसे आप लास्ट नंबर पे रख सकते। O के ठीक बाद M होना चाहिए, यानी O के ठीक बाद O यहां पर है तो उसके बाद में M होना चाहिए, ये इनका पेयर बनना चाहिए, ठीक है। N के ठीक बाद L होना चाहिए, N के ठीक बाद L होना चाहिए, ये इनका पेयर बनना चाहिए। अब कह रहा है K और L के बीच एक नाटक, यानी K और इसके बीच में L, इनके बीच एक नाटक होना चाहिए, चाहे L यहां हो चाहे K यहां हो, इनके बीच एक नाटक होना चाहिए। मंच पर किया जाता है, तो मंच होने वाले दूसरे नाटक कौन सा होगा? यानी आपसे इस ट्यूसडे के लिए पूछा है कि ट्यूसडे में होने वाला नाटक जो है वो कौन सा होगा, ये आपसे पूछा है। चलिए भैया, सर यदि हम इस K को सबसे ऊपर लेते हैं, इस K को पहली पोजीशन को, K के बाद इसे छोड़ना पड़ेगा, L लेना पड़ेगा, और L और N, L के बाद तुरंत कौन सा नाटक होता है? आप बोलोगे सर L के बाद N जो है L से पहले होता है, तो N आपका यहां पर होना चाहिए, और O और M, O सर सबसे लास्ट में नहीं होता है तो M यहां पर, O यहां पर होता होगा, O यहां पर होता होगा और M आपका यहां पर होता होगा। सेम कंडीशन सबके लिए यही चीजें बन जाती हैं। सारी चीजें यही बन गई कि नहीं बन गई? देखो M से पहले O आना था तो M से पहले मेरे पास O आ गया, L से पहले N आना था, L से पहले मेरे पास N आ गया। अब आप यदि बोलोगे सर ये क्यों गलत है, फिर ये इसलिए गलत है, आप यहां पर मानो मंडे, यहां पर ट्यूसडे, यहां पर वेडनेसडे, यहां पर थर्सडे, यहां पर फ्राइडे। आप यदि इस L को लेते ऊपर, जहां मैंने लिया L को आप ऊपर लेते, वेडनेसडे पर ले लेते, L नहीं K लेते हैं, K, तो यहां पर आपको L लेना पड़ता और L के ऊपर आपको N लेना पड़ता, ठीक है, N हो गया और AN। अब यहां पर देखेंगे मंडे और ट्यूसडे में फिर भी आप कंफ्यूज हो अब कि अब M यहां पर आ जाएगा, O यहां पर आ जाएगा, और O के लिए तो इसने मना किया है, तो इसलिए मैं O को नहीं ले सकता था। तो अब के हिसाब से जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? M इसका आंसर होना चाहिए N, कि दूसरा जो है यानी ट्यूसडे में जो है वो N आपके साथ में होगा। N 13 का जो नंबर आएगा वो D के साथ में आ जाएगा। किसके साथ? D के साथ इसका जो आंसर है वो आपको यहां पर मिलेगा। आइए आगे चलते हैं। 49 विद्यार्थियों की एक कक्षा में नितिन
का स्थान 18वां है, तो कक्षा में अंतिम से उसका स्थान क्या होगा। दोस्त एक उसमें से माइनस करो, आपके पास 17, 17 में इसे माइनस करोगे 7 और 2 9, तो यानी 32वां उसका स्थान होगा। सी ऑप्शन उसका स्थान होगा, 14 नंबर का सी ऑप्शन। सर कैसे करा आपने? सर टोटल स्टूडेंट किसके बराबर सर? लेफ्ट प्लस राइट -1। सर लेफ्ट से इसकी पोजीशन क्या आती है मेरे पास? अंतिम से, यानी अंतिम से लेफ्ट से मान लो, चलो 18 प्लस x -1, और टोटल नंबर इसके पास है 49। तो 49 माइनस इसमें से माइनस करोगे 17 बराबर x, तो x बराबर आपके पास में 32 बनेगा। x बराबर आपके पास में 32 बन जाएगा। भाई कोई दिक्कत किसी को तो बताओ भैया, कोई दिक्कत है तो, है ना? लेफ्ट ले लिया, राइट ले लिया, उसमें से एक माइनस कर दिया। आप यहां पर देखोगे तो 17 प्लस x आएगा, किसके बराबर? 49। अब ये यहां मैंने इसे माइनस में भेज दिया और मेरे पास में 32 बच गया। आपको ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है दोस्त। कर लोगे कि नहीं? कर लोगे ना? चलिए तो अगले क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे कि अगले का नंबर क्या आएगा। चलिए बताइए क्या नंबर आएगा। 5 मित्र एक पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है, 5 मित्र खड़े हैं। निशु रिया से लंबी है, रिया से लंबी है, रिया कौन लंबी है रिया से? आप बोलोगे सर निशु। रिया से लंबी है लेकिन पूजा से छोटी है। रिया से तो लंबी है रिया, रिया से लंबी कौन है? निशु। निशु लंबी है लेकिन पूजा से छोटी है, पूजा से छोटी है। अमृता सबसे छोटी है, अमृता सबसे छोटी है, यहां आएगी अमृता। रिया जो है ना वो निशु से छोटी है, रिया जो है वो निशु से छोटी तो मैंने लगाई रखी है, लेकिन निकेता से लंबी है। लेकिन किससे लंबी है? इनके बीच में एक लड़की और आ जाएगी जिसका नाम क्या है? निकेता, जिसका नाम है, क्या नाम है जिसका? निकेता, जिसका नाम है, ये आ गई, ये रही, यहां से ये, यहां से ये, और यहां से ये। निकेता जिसका नाम है, तो निकेता से लंबी है। दूसरी सबसे लंबा कौन है? दूसरा सबसे लंबा कौन है? तो दूसरा सबसे लंबा कौन है? निशु जो है दूसरी सबसे लंबी है। निशु भैया यहां पर देखेंगे तो निशु कौन से नंबर पर है आपके? इसके नंबर पर। तो सबसे लंबा आपके पास कौन हुआ? पूजा हुआ। ये सबसे लंबी हो गई, सबसे लंबी। सबसे लंबी हो गई आपके पास पूजा, फिर उसके बाद निशु, यानी आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर डी। और सबसे छोटी कौन है आपके पास में? अमृता जो है वो सबसे छोटी है। सबसे छोटी कौन है? अमृता सबसे छोटी है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। सेम एक कक्षा में ऊपर से 9वें स्थान पर है, यानी सेम का स्थान टॉप से तो 9 स्थान पर है, और बॉटम यानी नीचे, बॉटम से आप 38वें स्थान पर हो। दोनों का नाम सेम ही है ना? दोनों लड़कों का नाम क्या है? सेम है, यानी दोनों लड़कों का मतलब सेम की ही बात कर रहे हैं। जब दोनों स्थान से उसकी दे रखी है तो कितने छात्र निकालने हैं? तो हम क्या करते हैं? टोटल बराबर सर होता है लेफ्ट। अब इसमें लेफ्ट की जरूरत नहीं है, इसमें हम टॉप और बॉटम लेंगे। क्या लेंगे? टॉप और बॉटम। टॉप प्लस बॉटम -1। टॉप प्लस बॉटम का मतलब हो गया 9 प्लस 38 -1, 38 -1। तो 9 दूनी 8 दूनी 16 और 17 का 7 कैरी 1 47, 47 में से एक गया तो 46। तो कितना आंसर आएगा इसका? 46 आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बनना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या बनना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी बनना चाहिए। 16 का ऑप्शन नंबर सी। आइए 17 पर चलते हैं और 17 का आपने आंसर बताते हैं क्या आंसर होगा 17 का। देखिए भाई, 5 दोस्तों में ए जो है बी से छोटा है। 5 दोस्तों में ए जो है ना वो बी से क्या है? छोटा है, ये हो गया छोटा। लेकिन ई से लंबा है। कौन? लेकिन ए जो है बी से तो छोटा है लेकिन ई से लंबा है, ठीक है जी। बी से थोड़ा लंबा कौन है? सी। बी से थोड़ा लंबा कौन है? सी। लेकिन डी जो है ना वो बी से थोड़ा छोटा है।
डी जो है 20 से थोड़ा छोटा है, तो यानी डी आपका यहां पे आएगा। डी से थोड़ा छोटा है और ए से थोड़ा लंबा है, ए से थोड़ा लंबा है तो ये बीच में आ गया, यानी सी से बड़ा हो गया बी, और बी बड़ा है डी से, डी बड़ा है ए से, और ए बड़ा है ई से। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा सबसे छोटा कौन, तो आपने बताना है कि सर सबसे छोटा कौन है आपके पास, तो सबसे छोटा हमारे पास है ई, सबसे छोटा हमारे पास है ई, तो ई का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर बी, ई का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर बी, इसका जो है सही उत्तर होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग का चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आप अच्छे से मेहनत करो और इनकी लगातार प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है भाई। बाय बाय, टाटा।